सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। योगी सरकार ने 6 महीने में दोबारा परीक्षा करवाने का ऐलान किया है। एसटीएफ को सौंपी गई पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा रद्द करने के यूपी सरकार के फैसले पर लखनऊ के इको पार्क में जश्न का माहौल। इसी जगह पेपर लीक का आरोप लगाकर सैकड़ों अभ्यर्थी कर रहे थे प्रदर्शन। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा, छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत। यूपी में परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश यादव बोले, योगी सरकार की नीयत ही नौकरी देने की नहीं थी। लखनऊ में यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी, नियुक्ति पत्र देने की मांग की। जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। गृह मंत्रालय ने जारी की है अधिसूचना। मॉब लिंचिंग, नाबालिग से गैंगरेप पर मिलेगी फांसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ओर असम सरकार, फिलहाल रद्द किया मुस्लिम शादी और तलाक एक्ट। अब सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। असम में मुस्लिम शादी और तलाक एक्ट को रद्द करने के फैसले पर भड़की एआईयूडीएफ, कहा मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने यूसीसी पर उत्तराखंड सरकार के कदम की तारीफ की, कहा यूसीसी का पूजा या विवाह पद्धति से कोई मतलब नहीं है। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा, बीजेपी बढ़ा रही सामाजिक दूरियां, बोले शरीयत में दखलंदाजी नहीं मानेगी। 10% आरक्षण से खुश नहीं मनोज जरांगे, महाराष्ट्र भर में सड़क जाम का ऐलान किया गया है। कई शहरों में दिखने लगे हैं इसके असर। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। बवाल के बाद से उत्तराखंड आरोपी को तलाश रही थी पुलिस। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। कुपवाड़ा में 4 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। 2 करोड़ से ज्यादा कैश भी जब्त किया गया। यूपी के कानपुर में चलते कंटेनर में आग लगी। ऊंची उठती लपटों और धुएं के गुबार से सहम गए वहां के लोग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। गुजरात में गिर सोमनाथ पुलिस ने 300 करोड़ रुपए की 50 किलो हेरोइन जब्त की है। समुद्री मार्ग से भारत लाई जा रही थी हेरोइन। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी में स्कूल के बगल में शराब दुकान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा 5 साल का मासूम। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया। आइडियाज ऑफ इंडिया शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन आज। फिल्म 12th फेल के रियल हीरो मनोज शर्मा ने सुनाई फिल्म की कहानी और जुबानी। एबीपी नेटवर्क के मंच पर वित्त आयोग के चेयरपर्सन अरविंद पनगड़िया का बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव से पहले ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। आइडियाज ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, हमें उम्मीद नहीं थी इस तरह आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा। उबर के सीईओ से उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात हुई। परिवहन के क्षेत्र में भी अडानी कंपनी की एंट्री के संकेत मिले। चेन्नई में रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग के तीसरे सीजन को मिल रहा शानदार रिस्पांस। 9 टीमों के बीच खेले जा रहे हैं मैच। विजयी टीम को मिलेगी 40 लाख की प्राइज मनी। 29 फरवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के बाद 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट संभव। पीएम मोदी और अमित शाह के नाम का भी ऐलान होगा। यूपी को लेकर अमित शाह, सीएम योगी और दोनों ही डिप्टी सीएम के साथ बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, मीटिंग में पीएम मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर चर्चा। लोकसभा चुनाव की हलचल तेज। फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। राज्यों के प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा की मीटिंग। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 34,400 करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन किया उद्घाटन और शिलान्यास। सहकारिता से समृद्धि का पीएम मोदी ने दिया मंत्र। दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हुई। कल गुजरात का दौरा करेंगे पीएम मोदी। सुबह द्वारका मंदिर में करेंगे दर्शन। देश के सबसे लंबे कैब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ। दिल्ली में 4 सीटों पर आप, 3 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। आप से गठबंधन पर कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक बोले, दोनों पार्टियों के नेता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए सभी जगहों पर करेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा में कांग्रेस को मिली कुरुक्षेत्र सीट। गुजरात में भरूच और भावनगर सीट आपको मिली। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी का हमला तेज हुआ। हरीश खुराना बोले, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। चुनाव पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान, कहा असम में 3 सीटों पर एआईयूडीएफ लड़ेगा चुनाव। बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन को समर्थन देगी।
शरद पवार की पार्टी का सिंबल लॉन्च हुआ। रायगढ़ में पार्टी का सिंबल लॉन्च किया गया। चुनाव आयोग ने दिया है तुरहा संबल। यूपी के मुरादाबाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, लोगों को भटका रहे हैं नरेंद्र मोदी, धर्म जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। यूपी के अमरोहा में एक ही समय में 2 यात्राओं से हड़कंप मचा। राहुल की यात्रा के सामने आई बीजेपी नेता की शोभा यात्रा। यूपी के संभल पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। रोड शो के दौरान राहुल प्रियंका को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। बिहार के नवादा पहुंची तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा। रैली में पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई। हंगामे के बीच कुर्सियां कई वहां पर टूटी। अमेठी के सिंहपुर ब्लॉक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जन संवाद यात्रा की। लोगों की समस्याओं को सुना, त्वरित समाधान का आश्वासन लोगों को दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा, बीएसपी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बीजेपी को हराना चाहती है तो साथ आए। इटावा के स्कूल में मुलायम सिंह की मूर्ति का शिवपाल सिंह यादव ने अनावरण किया। कहा, मजबूती की तरफ बढ़ रहा एसपी कांग्रेस गठबंधन। यूपी में 13 एमएलसी सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ। 4 मार्च से नामांकन होगा। 21 मार्च को वोटिंग होगी। किसान आंदोलन का 12वां दिन आज। दिल्ली कूच पर 29 फरवरी तक ब्रेक है। शंभू बॉर्डर पर मारे गए किसानों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के किसानों को बातचीत का न्योता। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हमारे बातचीत के सभी रास्ते खुले हुए हैं। खरौनी बॉर्डर से किसानों की हुंकार। आंदोलन को और धार देने की तैयारी का पूरा प्लान सेट किया गया। 26 फरवरी को गांव-गांव में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। न्याय यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। बोली, युवाओं महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों की बात भी नहीं सुन रही है सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान के लिए हमेशा साथ रहेगी समाजवादी पार्टी।